अस्सलाम वालेकुम। आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारा आज का मौजू है कि हल्का NA-55 इतना अहम क्यों है। रावलपिंडी में हल्का 55 को कुछ वजूहात की बिना पर गैर मामूली अहमियत हासिल हो गई है। मुसलसल 6 मरतबा जीतने की वजह से इस हल्के की सीट को शेख रशीद अहमद के लिए ही मखसूस समझा जाता था, लेकिन 2008 के इलेक्शंस में शेख साहब इस हल्के से बुरी तरह हार गए। हल्का 55 के वोटर्स ने इस कदर दो टोक अंदाज में अपनी राय तब्दील की कि शेख साहब ने शिकस्त के फौरन बाद ज़िमनी इलेक्शंस लड़ने से भी इनकार कर दिया। फिर कुछ हालात और वाक़यात ने उनको हौसला दिया और वो एक नए अज़म के साथ मैदान में उतरे। नून लीग की क़यादत मनसेरा की शिकस्त के बाद NA-55 की इंतखाबी मुहिम के पहले मरले में ज़्यादा पुरजोश नहीं थी, लेकिन फिर अचानक आखिरी मराहिल में उनकी मियाँ साहब ने आकर इंतखाबी मुहिम को एक नई कुव्वत दी। नून लीग के उम्मीदवार और शेख रशीद में से किसी एक की कामयाबी क्या रंग लाएगी और इसके क्या माने होंगे, आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर जनाब जावेद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम जावेद। जी वालेकुम सलाम आयला। जावेद, ये NA-55 को इतनी अहमियत मिल गई है और कल इलेक्शंस हैं, आपको क्या लग रहा है कल नवाज शरीफ के जलसे और शेख साहब के जलसे के बाद कि यहाँ क्या होने वाला है? आयला, NA-55 का जो इस वक्त जो मुकाबला है वो बड़ा कांटेदार हो गया है और ये आप यूँ समझ लें कि आसाब की जंग हो गई है, क्योंकि हमने भी कुछ रोज़ पहले जब हम NA-55 में मौजूद थे तो वहाँ पर दोनों अतराफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। ऐसा लग रहा है कि जो दो वहाँ पे बुनियादी तौर पे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले शकील अवान के दरमियान मुकाबला है। इसके अलावा जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। लेकिन इस हल्के की जो अहमियत है वो इसी वजह से है कि एक तरफ हुक्मरान जमात का नुमाइंदा है, दूसरी तरफ अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद हैं। अब अजीब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अब दोनों के नुकसानात भी हैं, फायदे भी हैं। जैसे शेख रशीद साहब से जो है वहां के अवाम का ये गिला है कि वो अपनी जमात छोड़ के मुस्लिम लीग काफ में चले गए, फिर उनकी पॉलिसीज पे वो गामजन रहे। उसके बाद जाहिर है काम तो उनके दौर में भी हुए, लेकिन दूसरी तरफ अब शकील अवान का मसला ये है कि शकील अवान जो हैं उनके बारे में जो लोग हैं, जो नकाद हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो कैंपेन है वो चौधरी निसार चला रहे हैं, ख्वाजा आसिफ चला रहे हैं, हनीफ अब्बासी चला रहे हैं। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव फैक्टर जो मुझे लग रहा है वो है पीपल्स पार्टी का वोट, क्योंकि यहाँ पे जावेद कहा जा रहा है कि असल में नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इलेक्शंस है, इसलिए कि कल नारे भी जीवे भुट्टो के लगे शेख साहब के जलसे में और हमें झंडे भी नजर आए और पीपल्स पार्टी के कारकुन भी थे। तो ये आपको कैसे लग रहा है? बिल्कुल आयला, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वहां से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि जो पीपल्स पार्टी का वोट है वो शायद शेख रशीद अहमद के लिए इस्तेमाल हो जाए। अगर तो ऐसा होता है तो फिर पीपल्स पार्टी का जो वोट होगा वो बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा और फिर शायद जो है वो शेख रशीद अहमद के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ये जो जलसों में जो सूरत हाल हुई है कि जब शेख रशीद अहमद का जलसा था तो वहां पर पीपल पार्टी के भी झंडे नजर आए और ये भी इत्तलात आई कि उनके अपने वोटर्स और अपने हल्के के लोग बहुत ज्यादा थे। जबकि जब गुज़िश्ता रात अब मियां नवाज शरीफ साहब का वहां जलसा हुआ है तो जो 4 MNA हैं, जो 2 इस्लामाबाद के, 2 पिंडी के, इसके साथ साथ जो 13 MPAs हैं रावलपिंडी और इर्द गिर्द के, तो उन हलकों से भी बहुत से लोग वहां पर लाए गए थे। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन वहां पे पैदा हो गई है। हाँ जी जावेद, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग काफ ने जो शेख रशीद की हिमायत की है तो इससे वो डैमेज तो नहीं हुए, इसलिए कि वो अपने आप को मुशर्रफ पॉलिसीज और लाल मस्जिद से डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे थे? जी हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब शेख रशीद अहमद साहब के लिए सिचुएशन ये हो गई है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये अब वहां पर आसाब की जंग हो गई है। दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ ने तो सपोर्ट किया है उनको, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि मुस्लिम लीग काफ ने अब बरमला ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जो हमसे गलतियां हुई हैं हम इसे मानते हैं। अब ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में अगर एक बार फिर मैं वही बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो बाहर आता है और वो शेख रशीद अहमद को सपोर्ट करता है तो फिर जो है वो मुकाबला बड़ा सख्त हो जाएगा और फिर ज्यादा इम्कानात शायद शेख रशीद अहमद के नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ इतने कॉन्फिडेंट थे कि कल वो मनसेरा के बाद उन्होंने खुद इस जलसे में शिरकत की? जी हाँ, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से खबरें आ रही हैं वो तो बहुत
کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ شیخ رشید احمد کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے کہ دیکھیں یہ جب الیکشن کی باتیں شروع ہوئیں تو 6-7 ارب روپیہ 7-8 ارب روپیہ حلقے میں لگایا گیا اسی وجہ سے کہ ووٹ کو حاصل کیا جا سکے. وہاں کے جو ایم این اے ہیں حنیف عباسی NH56 سے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے, الیکشن کا اعلان جو ہے وہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے, لیکن ہم جو وہاں پہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں وہ کافی عرصے سے ترقیاتی کام کر رہے ہیں. جب ہماری وہاں کے جو شکیل اوان ہیں ان سے بھی بات ہوئی جو اصل نمائندے ہیں شیخ رشید احمد کے مقابلے میں, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے مانسیرا میں ہم نے شکست کھائی ہے لیکن اس نے ہمارے مورال پہ کوئی اثر نہیں ڈالا اور ہم جو ہے ایک نئے جذبے کے ساتھ اس الیکشن میں لڑ رہے ہیں. جاوید, مخدوم جاوید ہاشمی ہمیں نظر نہیں آیا اس کیمپین میں ایکٹیو, اور انہوں نے سیٹ اتنے میجورٹی سے جیتی تھی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں عائلہ اس میں ایک بڑی عجیب صورتحال یہ ہوئی کہ شیخ رشید احمد نے یہ نقطہ کافی استعمال کیا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف, اور شاید کہیں کہیں شیخ رشید احمد جسٹیفائڈ بھی لگتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مخدوم جاوید ہاشمی کو لایا گیا ملتان سے اور اس حلقے سے ان کو جتوایا گیا, وہ اس حلقے سے جیتے, اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی پہلی جو نشست تھی اسی کو آپٹ کیا, یعنی اس جو حلقے کو انہوں نے لاوارث چھوڑ دیا. اب یہ وہ چیز ہے, اہم چیز ہے کہ میرے خیال میں اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ شاید مخدوم جاوید ہاشمی تو شاید ہی اس حلقے سے وہ الیکشن لڑتے, لیکن اصل میں شیخ رشید احمد نے جو مسلم لیگ نون کے خلاف جو پوائنٹ استعمال کیا ہے وہ یہی استعمال کیا ہے کہ پہلے بھی باہر سے ایک بندہ لائے تھے, یہاں پہ انہوں نے اس حلقے سے کھڑا کیا, اور اسی وجہ سے شاید اب مسلم لیگ نون نے اپنا جو ورکر ہے شکیل اوان اس کو یہاں اس حلقے سے کھڑا کیا اور مخدوم جاوید ہاشمی اس سے دور دور ہیں. جی, تھینک یو ویری مچ جاوید فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین, آپ نے ابھی جاوید اقبال صاحب کا انالیسس سنا. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے سلیم بخاری صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا.